नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। दोस्तों, पठान फिल्म का जब से बेशरम रंग सॉन्ग रिलीज हुआ है तब से लगातार ये विवादों में बना हुआ है और लगातार सुर्खियां बटोर रहा है। क्योंकि दोस्तों आपको पता है कि इस गाने की जो बोल है बेशरम रंग, और जिस प्रकार से फिर दीपिका पादुकोण को भगवा वस्त्रों में दिखाया गया है, तो दोस्तों उसके बाद में ये कंट्रोवर्सी शुरू हो गई थी और कई संगठन इसके विरोध में उतर आए थे। इसी विरोध के तहत अब आपको ये जानकारी मैं देने जा रहा हूँ कि जो कर्णी सेना ने शाहरुख खान की फिल्म डंकी की शूटिंग चल रही थी मध्य प्रदेश के जबलपुर में, तो वहां पर शूटिंग रोकने की कोशिश की। कर्णी सेना के बड़ी संख्या में कार्यकर्ता वहां पे इकट्ठा हो गए थे और उन्होंने हाथों में काले रंग के तथा सैफरॉन यानी भगवा रंग के झंडे लिए हुए थे और वो इस बात पर विरोध प्रकट कर रहे थे कि जानबूझकर बेशरम रंग गाने में भगवा कपड़ों में दीपिका पादुकोण को दिखाया गया, इसलिए इस गाने को या तो सही किया जाना चाहिए या फिर इस गाने को बैन कर दिया जाना चाहिए। तो बॉयकॉट पठान चल रहा है। इसके साथ ही शाहरुख खान की फिल्म डंकी का भी विरोध शुरू हो गया है, जिसे राजकुमार हिरानी निर्देशित कर रहे हैं। और दोस्तों इसमें शाहरुख खान के साथ तापसी पन्नू तथा विक्की कौशल प्रमुख भूमिका में है। तो इस फिल्म की शूटिंग आजकल जबलपुर मध्य प्रदेश में चल रही है। तो वहां पर जबरदस्त तरीके से बहुत बड़ी संख्या में कार्यकर्ता इकट्ठे हो गए थे कर्णी सेना तथा अन्य हिंदू संगठनों के। उन्होंने जबरदस्त विरोध प्रदर्शन वहां पर किया और कहा कि नर्मदा के किनारे, पवित्र नर्मदा के किनारे इस प्रकार की शूटिंग की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। और उन्होंने बेशरम रंग गाने को बैन करने की मांग कर डाली। फिर बड़ी मुश्किल से पुलिस ने उन लोगों को कंट्रोल किया और पुलिस सुरक्षा में फिल्म की शूटिंग की पूरी की गई। इसके अलावा दोस्तों आपको ये भी बता दूं कि जो दिल्ली के लॉयर है विनीत जिंदल, जो सुप्रीम कोर्ट के वकील है विनीत जिंदल, उन्होंने INB कि इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री को एक पत्र लिख करके इस बारे में एक अपील की है कि आप इस गाने को बैन कर दीजिए। जो बेशरम रंग सॉन्ग है, इस गाने को प्रदर्शित नहीं किया जाए। इस गाने को या तो पूरी तरह से हटाया जाए या फिर इसको दोबारा से सही तरह की कॉस्ट्यूम पहना करके दोबारा से इसको पिक्चराइज किया जाए। इस तरह की अपील, इस तरह की एक मांग उन्होंने उठाई है IB मिनिस्ट्री से, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री भारत सरकार से ये अपील की है। क्योंकि उन्होंने कहा है कि इस गाने में जानबूझकर डेलिबरेटली हिंदू धर्म की भावनाओं को आहत करने की कोशिश की गई है, भगवा रंग को एक तरीके से गलत तरीके से पेश करने की कोशिश की गई है। तो उन्होंने भी इस फिल्म के खिलाफ बैन करने की मांग कर दी है। बॉयकॉट पठान फिलहाल चल ही रहा है और इस गाने के बाद में इस गाने ने एक तरीके से आग में घी डालने का ही काम किया है। आपको यहाँ पर यह भी जानकारी दे दूं कि पूरे देश भर में कई जगह इस गाने के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हुआ है और शाहरुख खान ने इसके जवाब में ये भी कहा था कि कुछ नकारात्मक लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं और हम पॉजिटिव लोग हैं, वो कि हमेशा कि सही तरीके से ही इन सभी चीज़ों का समर्थन करते रहेंगे और एक पॉजिटिव वे में इन चीज़ों को लेंगे। और उसके बाद में अमित जी का भी एक स्टेटमेंट आया था अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में। उनका भी एक स्टेटमेंट आया था जिस पर भी तृणमूल कांग्रेस, TMC तथा बीजेपी में भिड़ंत हुई थी। बीजेपी ने जहाँ ये कहा कि अमित जी का जो ये स्टेटमेंट है वो तृणमूल कांग्रेस ममता बनर्जी को आंखें दिखाने वाला है, आंखें खोलने वाला है। क्योंकि वो बंगाल में थे, कोलकाता में ही फिल्म फेस्टिवल चल रहा था और सबसे ज्यादा जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पे जो पाबंदी लगी हुई है और जिस प्रकार से बीजेपी के कार्यकर्ताओं की हत्याएं हुई है वहां पर, तो ये अमिताभ बच्चन का सीधा सा इशारा ममता बनर्जी की तरफ था, पश्चिम बंगाल सरकार की तरफ था। वही दोस्तों TMC के कार्यकर्ताओं का कहना है कि अमित जी पूरे देश की बात कर रहे थे कि देश में किस प्रकार से अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर एक तरीके से नए नए बवाल रोज खड़े हो जाते हैं। और सिनेमा एक आर्ट है, तो उसमें एक सिनेमेटिक लिबर्टी होनी चाहिए कि वो अपनी जो एक फ्रीडम ऑफ स्पीच है उसको व्यक्त कर सके सिनेमा के माध्यम से। अब खैर अलग अलग तरह की राय इस बारे में आ रही है और कई वर्षों के बाद में अमिताभ बच्चन का इस प्रकार का स्टेटमेंट है जिसके ऊपर कई तरह के कमेंट्स सुनने को मिल रहे हैं। कुछ लोग समर्थन में खड़े नजर आ रहे हैं, कुछ लोग विरोध करते हुए भी नजर आ रहे हैं। लेकिन पठान फिल्म का जो बेशरम रंग सॉन्ग है वो डेफिनेटली यहाँ पर एक तरीके से अपनी जो विवादों में बहुत बुरी तरह से गिर गया है। अब इसके कारण फिल्म को कितना बड़ा नुकसान होगा या फायदा होगा ये तो आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन पठान फिल्म ऑलरेडी विवादों में फंस चुकी है और अब देखते हैं कि ये विवाद कहाँ तक जाता है, क्या ये विवाद सॉल्व होता है। अभी मेकर की तरफ से कोई इसके बारे में कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है जब तक मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। खैर दोस्तों फिलहाल इतना ही। आप इस विवाद के बारे में क्या सोचते हैं कमेंट करके बताइएगा और चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद, टेक केयर।